हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो ऑन द टेक्निकल सिविल चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जब भी हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने क्वांटिटी लगती है। तो अब जब भी हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें एडवांस में भी ऑर्डर देना पड़ता है कि हमें कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं और सैंड और एग्रीगेट कितने ब्रास रिक्वायर्ड है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो इससे हम क्वांटिटी ये कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ हम बता करते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्लैब दिया गया है, इसकी लेंथ है 25 फीट और इसकी विड्थ है 30 फीट और इसकी थिकनेस है 6 इंचेस। तो इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के लर्निंग वीडियो आते रहेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशन की पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 यूज़ किया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ compressive strength 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। और M15 के लिए हमें इसकी सीमेंट की जो भी रेशियो होगी, M15 की रेशियो होगी वो 1:2 2:4 होगी। उसमें 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज मिक्सड विथ 2 parts of sand and 4 parts of एग्रीगेट। तो हमें इस स्लैब का अब टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब इक्वल टू, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका लेंथ क्या है 30 फीट इंटू 25 फीट इंटू 0.5 इसलिए कि इसकी थिकनेस है 6 इंचेस। तो इसे हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें 375 क्यूबिक फीट ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हमने कैलकुलेट किया है, ये अभी वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम इसलिए क्योंकि इसमें वाटर क्वांटिटी होती है। तो इसे हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। 1.54 इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमें वेट वॉल्यूम क्या मिला है 375 इंटू 1.54 इज इक्वल टू 577.5 क्यूबिक फीट। ये हमें ड्राई वॉल्यूम मिल चुका है। तो इसके बाद हमें, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो हमें रेशियो ऑफ सीमेंट क्या दिया गया है 1 है। रेशियो ऑफ सीमेंट 1 है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1। तो टोटल रेशियो क्या आएगा, टोटल रेशियो इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 क्या आएगा 7। और ड्राई वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है, ड्राई वॉल्यूम क्या आएगा
77.5 क्यूबिक फीट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो हमें इस पे ये वैल्यू सभी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें 1/7 इंटू 5 77.5, इसका आंसर हमें 82.5 क्यूबिक फीट हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वन बैग चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग 1.25 क्यूबिक फीट आता है। तो इस वैल्यू का हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है 82.5 डिवाइडेड बाय 1.25, तो इसका आंसर हमें अराउंड 66 बैग्स ऑफ सीमेंट्स लगेंगे। तो अब हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैलकुलेट किया है, अराउंड 66 बैग्स लगते हैं इस स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं सैंड की कैलकुलेशन की ओर, कितनी क्वांटिटी ऑफ सैंड लगती है हमें इस स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम वॉल्यूम ऑफ सैंड कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए रेशियो ऑफ सैंड टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड क्या है 2 है और टोटल रेशियो 7 है और ड्राई वॉल्यूम 577.5 क्यूबिक फीट है। तो इस सभी वैल्यू को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 2/7 इंटू 577.5, तो हमें 165 क्यूबिक फीट इतनी क्वांटिटी लगती है इस स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और 100 क्यूबिक फीट मतलब 1 ब्रास होती है। तो इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ एग्रीगेट 4 है और टोटल रेशियो 7 है और ड्राई वॉल्यूम 577.5 क्यूबिक फीट है। तो इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4/7 इंटू 577.5, तो इससे हम कैलकुलेट करने के बाद 247.5 क्यूबिक फीट यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 1 ब्रास है, तो हमें अराउंड यहाँ पे 2.5 ब्रास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट लगेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।